कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम चाहकर भी किसी से कोई बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिल में हमेशा ये डर रहता है कि वो इंसान इस बात को नहीं समझेगा या फिर इसका मजाक बनाएगा, और वो राज हमारे दिल में ही दफन रह जाता है। ये कहानी भी मेरी लाइफ में हुए एक ऐसे ही हादसे की है जो मैं आज तक किसी से नहीं कह पाया। बात उस समय की है जब मैं 18 साल का था और कुछ ही महीनों पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। जीवन में पैसा नहीं था पर टाइम बहुत था, तो उसी टाइम को बर्बाद करने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ दिन भर घुमा फिरा करता था। हम लोग रोज शाम को एक रेलवे ट्रैक पर बैठा करते थे और वहां बैठकर दुनिया जहान की फालतू बातें करते थे। एक दिन घर पर मुझे मेरी माँ ने मेरी एक गलती पर बहुत डांटा और मैं थोड़ा इमोशनल होकर दिन में ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम का 7 बज रहा था। मैं उठा और घर से निकलकर उसी रेलवे ट्रैक की तरफ चला गया, ये सोचकर कि मेरे दोस्त वहां पहले से ही बैठे होंगे। उस समय पर हर किसी के पास फोन होना बहुत बड़ी बात होती थी, और वैसे भी हम लोग तो बेरोजगार थे, इसीलिए फोन तो दूर, हमारे पास एक सिम कार्ड होना भी बहुत कमाल बात थी। जब मैं रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो वहां इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था, और सन्नाटा तो ऐसा था कि आप उसमें अपने दिल की धड़कन भी सुन सकते हो। मैंने अपने दोस्तों को वहां काफी ढूंढा पर वो वहां नहीं थे। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर उनका इंतजार करता हूँ, आते ही होंगे। अभी वो लोग कुछ देर बैठे रहने के बाद मुझे ट्रैक पर किसी के चलने की आवाज आई। अंधेरा काफी था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो मैंने मस्ती में ट्रैक से एक पत्थर उठाकर उस आवाज की तरफ फेंक कर मारा। जैसे ही मैंने पत्थर फेंका, उन कदमों की आवाज अचानक रुक गई और उधर से भी एक पत्थर मेरी तरफ आया जो मेरे चेहरे के बिल्कुल पास से निकला। मेरी सांसें अचानक से रुक सी गईं। मैं समझ गया था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि मेरे दोस्त इस तरह से पत्थर नहीं फेंकते मेरी तरफ। मगर अगर ये मेरे दोस्त नहीं थे तो कौन था? मैं डरा हुआ तो था, मगर जानने की इच्छा भी थी कि उस तरफ कौन है। मैं उठा और उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक सा गया हो, और अचानक मुझे ठंड भी महसूस होने लगी। कुछ दूर चलने के बाद भी मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि अब और आगे नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई क्रिमिनल उधर छुप कर बैठा हो और मुझे वहां देखकर वो मुझ पर हमला कर दे। मैं वापस जाने लगा और अब भी बस मैं 4-5 ही कदम चला था कि मुझे फिर से ट्रैक पर किसी के चलने की आवाज आई। मुझ में पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी, पर मेरा दिमाग मुझसे बार बार बोल रहा था कि देखो कौन है पीछे। आई नो ये चीज आपके साथ भी बहुत बार हुई होगी, जब आपका दिमाग आपके दिल पर हावी होकर आपसे वो करा ले जो आप करना ही ना चाह रहे हो। मैंने जल्दी से पीछे पलटकर देखा, मगर फिर से वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, ना मैं रुकूंगा ना ही पीछे पलटकर देखूंगा, और मैं तेज कदमों के साथ वहां से निकलने लगा। मगर इस बार जो हुआ वो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे किसी ने हाथ के शेप में बर्फ मेरे कंधे पर रख दिया हो, और एक औरत की मुस्कुराती हुई आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मेरा शरीर उसी जगह पर जम सा गया। चाहकर भी मैं खुद को हिला नहीं पा रहा था। ऊपर वाले का नाम लेकर और अपने शरीर की पूरी ताकत इस्तेमाल करके मैंने भागना शुरू किया, पर जैसे वो ट्रैक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक एक औरत की आत्मा मेरे सामने आ गई। मेरा हाल कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो, पर इस बार मैं भागा नहीं। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। दूर से वो आत्मा बहुत ही भयानक दिख रही थी, पर जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी, मेरे साथ ना जाने ऐसा क्या हो रहा था कि मैं उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और मैं ऐसे खड़ा था जैसे कि मैं उसका गुलाम हूँ और उसके किसी आर्डर का वेट कर रहा हूँ। वो मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखकर कुछ बोलने ही वाली थी। तभी मेरे दोस्त वहां आ गए और मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने लगे। वो आत्मा ये देखकर वहां से गायब हो गई और उसके जाते ही मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मेरे घर के पास में ही एक बुजुर्ग रहते हैं, वो मेरे पास में ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि वो आत्मा अक्सर उस रेलवे ट्रैक पर लोगों को दिखती है। उसका नाम सरिता था, जो भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी था,
पति की मौत के बाद वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पाल रही थी। उसके विधवा होते ही उसके सारे अपनों ने उससे नाता तोड़ लिया। उसके ससुराल वालों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से ही उनका बेटा मर गया। इस सब से तंग आकर वो एक दिन वापस अपने मायके जाने का फैसला करती है और सामान बांधकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। सरिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ जाती है। त्योहार का समय था, इसी वजह से ट्रेन बहुत ज्यादा भरी हुई थी। उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती तो वो गेट के पास ही खड़ी हो जाती है। ट्रेन कुछ दूर चलती है और इसी बीच टीटी आ जाता है और सरिता से टिकट दिखाने को कहता है। सरिता उससे बोलती है कि उसके पास न तो टिकट है और न ही पैसे। ये सुनकर टीटी सरिता से अगले स्टेशन पर उतर जाने को बोलता है। सरिता उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टीटी उसकी एक नहीं सुनता। सरिता के बार बार रिक्वेस्ट करने से टीटी चिढ़ जाता है और उसे धक्का दे देता है। हालांकि टीटी उसे किसी गलत इरादे से धक्का नहीं देता, क्योंकि सरिता उससे बार बार एक ही बात बोल रही थी, जिससे वो इरिटेट होकर उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का दे देता है। लेकिन उस धक्के की वजह से सरिता डिसबैलेंस होकर ट्रेन से नीचे गिर जाती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है और उसका बेटा उसी ट्रेन में रह जाता है। इसीलिए आज भी वो उस ट्रैक पर अपने बच्चे को ढूंढ रही है। सरिता की कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, या शायद कर सकता था। अगर आप मेरी जगह होते तो आप सरिता के लिए क्या करते? कमेंट में अपने विचार शेयर करें।